जैसा कि मैंने पहले भी कहा है आप सभी से कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है वो बिल्कुल छनी हुई इन्फॉर्मेशन जिसको आप कह सकते हो, या फिर एक बिल्कुल मूल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दी जाती है। इसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण आर्टिकल आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है मैं समझता हूँ, और हर किसी को जानना चाहिए ये चीज़। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आप सभी से मिस ना होने पाए, इसलिए तुरंत जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे के रेड बटन को प्रेस करके, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जो प्रिंट मीडिया है उनके आर्टिकल्स दिखाने वाला हूँ, जो कि हर एक पेंशनर्स को जानना चाहिए, समझना चाहिए। मिनिमम पेंशन को अब इस संबंध में कई दौर का डिस्कशन पहले ही हो चुका है। संसद की स्थायी समिति ने भी इस संबंध में सुझाव दिया है। बताया जा रहा है कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने का फैसला समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है। संसद की स्थायी समिति ने मार्च 2021 में इस बारे में सुझाव दिया था। समिति ने कहा था कि मिनिमम पेंशन की रकम को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाना चाहिए। हालांकि पेंशनर्स का कहना है कि इसे बढ़ाकर 9,000 किया जाना चाहिए। ऐसा होगा तभी EPS 95 से जुड़े पेंशनर्स को सही अर्थों में फ़ायदा मिल पाएगा। एक सुझाव यह भी है कि मिनिमम पेंशन संबंधित व्यक्ति की अंतिम सैलरी से डिसाइड हो। रिटायर होने के ठीक पहले कर्मचारी को जो अंतिम सैलरी मिल रही थी उसे आधार बनाकर मिनिमम पेंशन तय होना चाहिए। श्रम मंत्रालय की फरवरी में होने जा रही बैठक में इस पे सुझाव पर भी गौर किया जा सकता है। दो तीन चीज़ें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। तो प्रिंट मीडिया ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। तो यह भी एक सुझाव है कि मिनिमम पेंशन को जो लास्ट सैलरी थी उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाए। तो कोई भी डिसीजन अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री लेती है तो वह इस सब बिंदुओं के ऊपर गौर करके ही लेगी। एक अन्य जो है प्रिंट मीडिया है, उन्होंने कवर किया मिनिमम पेंशन को अब 9 गुना बढ़ाने की तैयारी। 4 जनवरी को सरकार EPFO की पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर्स को शानदार तोहफा देने जा रही है। इस स्कीम में मिलने वाली मिनिमम पेंशन को 9 गुना बढ़ाने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो EPS से जुड़े लोगों को हर महीने 1,000 रुपये के बजाय 9,000 रुपये मिल सकते हैं। खबरों की माने तो श्रम मंत्रालय इस बारे में फरवरी में होने वाली बैठक में फैसला ले सकता है। इसी बैठक में नए वेज कोड पर भी फैसला लिया जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस अहम बैठक का मुख्य एजेंडा कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाना है। पेंशनर्स के लंबे समय से यह मांग रही है कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाना चाहिए। एक अन्य प्रिंट मीडिया ने इसको इस तरह से कवर किया है, EPFO ग्राहकों की न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये करने की तैयारी में सरकार। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ग्राहक को नए साल में बड़ा फायदा हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब न्यूनतम पेंशन मासिक 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये की जा सकती है। पेंशन भोगी अरसे से इस बात की मांग करते चले आ रहे हैं। अब बस EPFO को यह बात पर फैसला करना बाकी है। रिपोर्ट में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि फरवरी 2022 में श्रम मंत्रालय की एक अहम बैठक होने वाली है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के मद्देनज़र इस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। EPFO के तहत परमानेंट फंड पाने वाले सभी यूजर्स के लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 58 की उम्र के बाद 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाती है। इसके लिए कर्मचारी के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना अनिवार्य है। स्कीम में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा मिलती है। फरवरी में होने वाली श्रम मंत्रालय की बैठक में 2 अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पहला, न्यू वेज कोड को लागू करने पर फैसला, जबकि दूसरा अहम मुद्दा है न्यूनतम पेंशन। उम्मीद की जा रही है कि बैठक में इस पर भी सहमति बन सकती है, यानी लंबे समय से चल रहे न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग पर फैसला संभव है। बता दें कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है। गौरतलब है कि बीते साल मार्च 2021 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये किए जाने की सिफारिश की थी, जबकि पेंशन भोगियों की मांग यह है कि इसे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये की जानी चाहिए। बता दें कि 5 राज्यों में के हाई कोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार करार दे दिया है। यह मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इसके बाद एक प्रमुख अखबार ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कुछ इस प्रकार से शीर्षक दिया है, EPFO अपडेट।
9 गुना बढ़ सकती है मिनिमम पेंशन। अब हर महीने मिलेंगे 9,000 रुपये। हालांकि कंटेंट सभी का सेम है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ये अपडेट्स थे। आपको बता दें कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हैं। वेबसाइट है www.socialbikku.co पे। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है या कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।